राजधानी में रामनिवास बाग स्थित रविंद्र मंच पर एसोसिएशन का मुस्लिम प्रोफेशनल्स की ओर से राष्ट्रीय प्रतिभा खोज 2023 सम्मान समारोह किया गया। समुदाय और राष्ट्र दोनों के समग्र विकास के लिए समर्पित है, जो देश भर में हजारों लोगों के जीवन पर एक ठोस प्रभाव डाल रहा है। एएमपी ने राष्ट्रीय प्रतिभा खोज NTS परीक्षा 2023 का सफलतापूर्वक आयोजन किया। एक ऐसा मंच जिसने हाई स्कूल और कॉलेज के छात्रों को अपनी प्रतिभा और सक्षमता दिखाने का अवसर प्रदान किया। शनिवार 25 नवंबर 2023 को आयोजित इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में पूरे भारत के 524 शहरों में 55,000 से अधिक छात्र पंजीकरण हुए। पहली बार एएमपी ने NTS 2023 परीक्षा को ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों प्रारूपों में पेश किया, जिसमें 29,875 से अधिक छात्रों ने लिखित परीक्षा में भाग लिया और 1,411 से एएमपी वर्ल्ड मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन परीक्षा का विकल्प चुना। इस महत्वपूर्ण प्रयास से देश भर के 300 जिलों में 400 से अधिक परीक्षा केंद्रों तक पहुंचकर समावेशिता और पहुंच के प्रति एएमपी की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। इस असाधारण यात्रा का समापन राजस्थान शिक्षा सम्मेलन 2024 के संयोजन में आयोजित एक भव्य सम्मान समारोह में बनाया गया। ये प्रतिष्ठित कार्यक्रम शुक्रवार 23 फरवरी 2024 को निर्धारित किया गया था, जो मान्यता और प्रेरणा की शाम थी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सद्दाम हुसैन। आप देख रहे रोल पत्रिका। इस वक्त हम मौजूद है जयपुर के रविंद्र मंच के अंदर। हम आपको बता दें, राजस्थान एजुकेशन कॉन्फ्रेंस का एक आयोजन किया गया, जहां एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल की ओर से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां बड़ी संख्या के अंदर श्रोता पहुंचे और श्रोता के साथ ऑल ओवर इंडिया से लगभग जितने भी सेमिनार से जुड़े हुए लोग थे, इस कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की। और शिरकत करने के बाद में मेधावी छात्र, जितने भी होनहार छात्र हैं, उनको प्राइज़ देकर भी उनको सम्मानित किया गया। 700 बच्चे सिलेक्ट करना चाहते हैं। 700 बच्चों का मतलब ये समझिए कि एक बच्चे पे खर्च सालाना तकरीबन 2 लाख रुपए का आएगा, तो ये 14 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप स्कीम है। इसके अलावा हम लोग के पास तकरीबन 6,000 सीटें ऐसी अवेलेबल हैं जो 50% स्कॉलरशिप, 75% स्कॉलरशिप की हैं। एक बड़ा अमाउंट की स्कॉलरशिप बनती है। जो हमारे ट्रेनिंग पार्टनर्स हैं, जो लोग जिनके साथ हम जुड़े हैं, ये आप देख रहे होंगे इनके नाम सबसे, ग्रेविटी है, शाहीन है, MS है, ये सारे लोगों ने मिलकर ये सीटें हम लोगों को ऑफ़र की हैं कि अगर टैलेंटेड बच्चे मिलते हैं तो ये लोग इनको फ्री पढ़ाने को तैयार हैं इंशाल्लाह। हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि इस एग्ज़ाम के ज़रिए ऐसे टैलेंटेड बच्चों को मुल्क भर से ढूंढा जाए, खासतौर पर छोटे शहरों में। आज भी जो विनर्स हैं, आप उनकी लिस्ट जब अनाउंस होगी तो देखेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा विनर्स, ज़्यादा से ज़्यादा टॉपर्स छोटे छोटे शहरों से आए। बड़े शहर बम्बई, बैंगलोर, हैदराबाद, दिल्ली से विनर्स नहीं है। आप देखेंगे एक बच्चा टॉपर मणिपुर से है, यूपी में किशनगंज से है, राजस्थान में कोई बच्चा बाड़मेर से है, आपको पता चलेगा बिहार का कोई बच्चा किशनगंज से है, यूपी का कुशीनगर से है। तो ऐसी जगहों से लोग विनर बनकर आए हैं। ऐसे लोगों को ढूंढना जो है वो हमारा मकसद है। पहली बात यह है कि जो बेसिक फाउंडेशन है वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत होनी चाहिए। सबसे बड़ी कमज़ोरी जो देखने को मिल रही है आज तक में, वो फाउंडेशन बहुत पुअर है। मेयारी स्कूल जो हैं वो है नहीं, और बच्चों की जो बुनियादी तालीम होती है वो पूरी तरीके से नहीं हो पाती, जिसकी वजह से आगे चल के वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और उस कंपटीशन पे मुकाबला नहीं कर पाते। ये सबसे मेन वजह है। दूसरी बात ये है कि क्योंकि गुर्बत, गरीबी बहुत ज़्यादा है, गरीबी ज़्यादा होने की वजह से वो बहुत बड़े जो इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पे कोचिंग दी जाती है, उन पर अफोर्ड नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो रह जाते हैं। मेन चीज़ जो देखने को मिलती है। लेकिन फिर भी ऐसी बात नहीं है कि गांव से लोग जो हैं वो नहीं निकल पाते हैं। घर का माहौल इस तरीके का बना हुआ होना चाहिए कि बच्चा जो है शुरू से तालीम हासिल कर सके और अपनी फाउंडेशन को मजबूत कर सके। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। मैं एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में डिप्टी रजिस्ट्रार की पोजीशन पर हूँ। उससे पहले भी मैं बहुत सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की एजुकेशन कैंपेन्स को हेड कर चुका हूँ, नेशनल लेवल पर भी और स्टेट लेवल पर भी। सबसे बड़ा जो एक डेफिसिट नज़र आता है, जो एक लैकुना नज़र आता है, कमी नज़र आती है कि ग्राउंड लेवल पे जहाँ से बच्चे आ रहे हैं उनको अवेयरनेस नहीं है। जैसे अशफाक ने भी बताया कि अर्ली क्लासेस में, अर्ली स्टेजेस पे अगर हम उनके साथ में एजुकेशन की वो डिमांड की बात करें जो कंपटीशन में उनको सक्षम बनाती है, उनको उनका कैलिबर निकाल के लेके आती है। बच्चों का कसूर इसलिए नहीं होता कि बच्चों को पता ही नहीं होता। तो हम इस कैंपेन के थ्रू ये कोशिश कर रहे हैं कि हम अर्ली स्टेज में बच्चों को एक कंपटीशन की भावना उनके अंदर जगा सकें, उनको सब्जेक्ट क्लैरिटी कैसे आ सकती है वो बता सकें,
दुनिया में कंपटीशन आज किस तरह से जा रहा है, सवाल किस तरह से पूछे जाते हैं, किसको क्या मिलता है, कैसे मिलता है, ये बच्चे को समझना होगा। ये बड़ी डायनेमिक्स है। सब्जेक्ट्स वही हैं, लेकिन सब्जेक्ट में सवाल पूछने का तरीका अलग हो जाता है, तो उसको जब तक क्लैरिटी नहीं होती वो बता नहीं पाता। तो इस कैंपेन के थ्रू हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारी वो समझ बन जाए कि जहाँ पे हम कंपटीशन जीत सकें। ऐसा नहीं है कि हमारे गांव के बच्चे कंपटीशन नहीं जीत सकते। अगर हम IAS का डेटा उठा के देखें इंडिया का पिछले 20 साल का, मैक्सिमम मेजॉरिटी आपको गाँव के बच्चों की मिलेगी, लेकिन उनको एक लंबा अंतराल लगता है, एक लंबा वक्त लगता है, 4 से 5 साल 6 साल तक लगते हैं UPSC की तैयारी करने में। वहीं वो बच्चे जो IITs करके आते हैं, दूसरे प्रोफेशनल कोर्स करके आते हैं, वो 1 से 2 साल के अंदर UPSC क्रैक कर लेते हैं। मकबूल नकवी साहब जो मैं रन करता हूँ MP के साथ, क्योंकि मैं काफ़ी अरसे से वाबस्ता हूँ, और जिस तरीके से MP एम्प्लॉयमेंट, एम्पावरमेंट और एजुकेशन पे काम कर रही हो, ख़ास तौर से कि एजुकेशन पे जिस तरीके से इनका काम हुआ है, और ये तो एक इनका शोबा है जो एजुकेशन पे काम कर रहे हैं। और क्योंकि आज सिर्फ एजुकेशन की कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो एजुकेशन के मुताल्लिक़ बात होगी। जिस तरीके से, जिस पैमाने पे एक MP ने एक अपनी पहचान बनाई है पूरे हिंदुस्तान में, मैं तो कहूँगा बल्कि ना सिर्फ हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान के बाहर भी पूरे दुनिया में जिस तरीके से पहचान बनाई है काम करने वाली, मतलब मुस्लिम की अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे तो इतनी प्रोफेशनल, इतनी बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशन मैंने नहीं देखी कि जो मुल्क के सतह लेवल पे इस तरीके से काम कर रही हो। और ख़ास तौर से जो NTS का प्रोग्राम आपने देखा है कि इसमें ना कि किस तरीके से 700 सीटें क्रिएट की गई, 14-15 करोड़ रुपए की जो वैल्यू रखती हैं। इसके अलावा भी जो तमाम तरीके की ये कैरियर गाइडेंस के प्रोग्राम बच्चों के लिए करते रहते हैं, और भी जो किसी भी तरह के बच्चों को अगर मानिए उनकी फ़ीस से रिलेटेड अगर कोई ऐसी परेशानी पेश आती है तो zakat.com है, भी करीब 20 करोड़ रुपए के अगर आसपास पैसा आया है तो वो 70% एजुकेशन पर ही खर्च किया गया है MP की तरफ से। तो एक बहुत बड़ा काम MP एजुकेशन की फील्ड में कर रही है। और क्योंकि इन सारे कामों से मैं जुड़ा रहा हूँ, MP से जुड़ा रहा हूँ, तो आज ही एजुकेशन का जो NTS का प्रोग्राम हो रहा है, जो उसका फैसिलिटेट किया जा रहा है, जो विनर्स हैं उन बच्चों को इस प्रोग्राम में मैं शामिल होने जयपुर में आया हूँ। और क्योंकि जयपुर भी एक मजबूत हमारा किला है पूरे हिंदुस्तान में, और जिस तरीके से यहाँ पे काम हो रहा है और भी काम की ज़रूरत है इंशाल्लाह। जी, मैं लखनऊ से।